हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट रिवीजन पॉइंट में स्वागत करते हैं। पिछली क्लास में हमने लास्ट पॉइंट 1891 में देखा था कि गांधी जी ब्रिटेन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके भारत आते हैं और राजकोट बम्बई में वकालत करना शुरू करते हैं, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। 1893 ईस्वी में गांधी जी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। हमने पिछली क्लास में यह भी बताया था कि भारत कहाँ है, बम्बई कहाँ है, गुजरात कहाँ है, और वहाँ से दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। आप देख लो, जैसे ये भारत है, ये अरब प्रायद्वीप है, ये अपना क्या ये तो अफ्रीका महाद्वीप है, ये दक्षिण अफ्रीका है। गुजरात से गांधी जी जाते हैं दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए। ठीक, ये तो मैप वाला हो गया। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। नटाल, दक्षिण अफ्रीका के नटाल, कौन सी बंदरगाह? डरबन बंदरगाह। मामला क्या था? कौन सा मामला था? किस केस से संबंधित गए थे? मामला 40,000 पाउंड। जैसे अपने भारत देश में भाई कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसका लेन देन रुपए में होता है। वैसे उस समय पाउंड में लेन देन होता था। आज भी यूरोपियन कंट्री का जो वहाँ का मुद्रा है पाउंड ही है। यहाँ का प्रतिवादी कौन था? ये किससे संबंधित था? प्रतिवादी का मतलब ये होता है कि दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी और किसके बीच ये केस था? ये था सैयद हाजी खां। 40,000 पाउंड सैयद हाजी खां से लेना था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का। ठीक, फिर करार हुआ गांधी जी के बीच, या प्रस्ताव आप कह लीजिए। प्रस्ताव क्या? एग्रीमेंट हुआ 1 साल के लिए। एग्रीमेंट में क्या था? रहना, खाना, प्रथम श्रेणी का टिकट 150 पाउंड प्रति माह, ये गांधी जी को दिया जाता। अब ये जो प्रस्ताव है, ये किसके द्वारा लाया गया? ये प्रस्ताव पूछा जाता है क्वेश्चन में। अब्दुल करीम झावेरी द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे बाई ट्रेन द्वारा। ये समझ लो ट्रेन की पटरी है। गांधी जी जा रहे थे डरबन से प्रिटोरिया। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सा स्टेशन पीटर मार्टिन
बर्ग पीटरमार्टिनबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को अंग्रेजों ने जबरदस्ती उतार दिया रंग भेद के चलते। ये जो स्टेशन का नाम है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को किस स्टेशन पर उतार दिया गया, पीटरमार्टिनबर्ग। ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आप इसको नोट करते हुए चलना। फिर अगला है 1800 अगला बिंदु देखेंगे 1894 में। 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुआ। आंसर इसका होगा 1894 में। अब यहाँ पर आता है कि गांधी जी ने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना क्यों किया। दक्षिण अफ्रीका में जो वहाँ पे हिंदुस्तानी थे उनके मताधिकारों का हनन हो रहा था। तकरीबन 250 लोग थे जिनको वहाँ पे मत देने के अधिकार से रोका गया था। तो गांधी जी ने जनसभाएं की, पत्र पत्रिकाओं में यह संदेश पहुँचाया कि इन्हें मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। लोगों के बीच ये बात पहुँची, लेकिन फिर भी ये विधेयक पारित हो गया। तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करें कि दक्षिण अफ्रीका में हमारे भारतवासियों जो मजदूरी करने आए हैं और जो जॉब करने आए हैं उनके साथ ऐसा कोई अन्याय ना हो, उसके लिए इन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। फिर अगला पॉइंट है गिरमिटिया आंदोलन। गिरमिटिया आंदोलन। अब ये गिरमिटिया आंदोलन क्या है, ये वन लाइनर जीके में या क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गिरमिटिया आंदोलन किस देश से संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और चीन। तो इसमें से आंसर क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका। ये गिरमिटिया आंदोलन क्या था बता देते हैं। गिरमिटिया आंदोलन उस समय भारत से मजदूरों को ले जाकर के दक्षिण अफ्रीका में गन्ने की खेती के लिए मजदूर ले जाया जा रहा था। 5 साल का एग्रीमेंट था कि आपको 5 साल बाद वहाँ से आपको छोड़ दिया जाएगा। तो हमारे भारतवासी जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए, 5 साल पूरा हो जाता है तो वहीं पे जॉब करने लगते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं। तो अंग्रेज़ों द्वारा उनसे टैक्स वसूला जा रहा था कि आप यहाँ पर बस गए हैं, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो आप मुझे टैक्स दीजिए। टैक्स वो भी भारी भरकम था। तो टैक्स ना देने के लिए गिरमिटिया आंदोलन चलाया गया। उस समय लोग एग्रीमेंट को अच्छे से ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एग्रीमेंट को एग्रीमेंट कह के इसको गिरमिटिया कहना शुरू कर दिया। इसलिए गिरमिटिया आंदोलन किससे संबंधित है, मैंने इसके पीछे कहानी बता दी, दक्षिण अफ्रीका से। गिरमिटिया आंदोलन दक्षिण अफ्रीका से संबंधित। ठीक, अब अगला बिंदु देखते हैं 1896 में ग्रीन पाम्पलेट पर्चा। अब ये क्या है भैया, गांधी जी 1896 में भारत आए अपने परिवार को लेने के लिए। तो रास्ते में ही गांधी जी ने पानी वाली जहाज में ये बताया कि
दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेज लोग हैं वो अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, वो शोषण कर रहे हैं, ये सब लिखा। और भारत आकर 10,000 पर्चा छपवा दिया। ये पर्चा कैसा था? हरा था, कि अंग्रेजों के बारे में बताने के लिए कि वो लोग शोषण किस प्रकार कर रहे हैं, रंग भेद कर रहे हैं, काले गोरे में रंग भेद कर रहे हैं वहाँ पे। ये सब कहानी इसमें छपवाया और पर्चा छपवा दिया और बंटवा दिया विभिन्न देशों में। एग्जाम में बस यही याद करना आप कि ग्रीन पॉम्पलेट पर्चा किस सन में है? 1896। और गांधी जी 1896 में अपने पूरे परिवार को लेने के लिए भारत आए, फिर चले गए। फिर अगला पॉइंट 1901 गांधी जी फिर आए। 1901 में। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है? तो आप इतिहास में पढ़ेंगे कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ये 1901 में अधिवेशन था। कहाँ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्षता दिनशा ए वाचा। गांधी जी इस बैठक में, गांधी जी कह रहे हैं तो आप महात्मा गांधी जी समझ लीजिएगा। गांधी जी इस अधिवेशन में भाग लिया। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि 1901 में गांधी जी भाग लिया। और 1924 का आंसर टिक कर देते हैं, क्योंकि 1924 में गांधी जी बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ना कि भाग लिया था। भाग लिया तो 1901 में था। ठीक, अब आगे आ जाते हैं 1904 फिनिक्स आश्रम की स्थापना। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस सन में हुआ? 1904 में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुआ। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? फिनिक्स आश्रम में शिक्षा दी जाती थी, लोगों की चरित्र की शिक्षा दी जाती थी कि वो चरित्रवान कैसे बने। यहीं पर ही गांधी जी ने, यहाँ पर जो फिनिक्स आश्रम है, शिक्षा पर जोर दिया जाता था। यहाँ पर 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। यहीं पर इंडियन ओपिनियन पत्रिका, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किया। अब ये सलाह किसने दिया? मदन जीत ने। किसने सलाह दिया? मदन जीत ने सलाह दिया। संपादक मनसुख लाल नाजर। संपादक किसने किया? मनसुख लाल
नाजर। और मुख्य अगर पूछा जाए कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका का मुख्य संपादन कार्यकर्ता अगर पूछा जाए तो महात्मा गांधी जी। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। अगला, यहीं पर इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन भी किया। सलाह किसने दिया? मदनजीत। संपादक कौन थे? मनसुख लाल नाजर। मुख्य संपादन कार्यकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी जी स्वयं थे। ये किस भाषा में थी? भाषा ये किस भाषा में थी? गुजराती, अंग्रेजी, अंग्रेजी, तमिल और हिंदी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका पूछा जाता है, अब पूछा हुआ है क्वेश्चन, गुजराती, अंग्रेजी, तमिल और हिंदी में प्रकाशित होती थी। बाद में तमिल और हिंदी में प्रकाशित नहीं होती थी, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन या प्रकाशन किस भाषा में नहीं होता था? उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन कभी नहीं होता था। अगर पूछा जाए कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका कितने भाषा में थी? गुजराती, अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, लेकिन उर्दू भाषा में नहीं थी। अगला देखते हैं। 1904 हो गया ये। फिर 1907 में गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। अब ये सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि आप विरोध बिना जताए किसी काम का आग्रह करना, किसी कार्य के लिए आग्रह करना बिना विरोध जताए। फिर अगला पॉइंट, लेकिन पूछा जाता है कि गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? तो भारत में अगर पूछा जाए प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में किया था, चंपारण। ठीक। फिर अगला पॉइंट 1908। अगर आपसे पूछा जाए कि 1907 में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? तो 1907 में कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1908 में इसी सत्याग्रह का विरोध करने के लिए सत्याग्रह के विरोध चलते गांधी जी को सत्याग्रह के विरोध में अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल डाल दिया। ये सब घटना कहाँ हो रही है? दक्षिण अफ्रीका। 1907 में गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, और भारत में अगर पूछा जाए तो सन 1917 में भी। 1908 में सत्याग्रह के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास हुआ गांधी जी को। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्याग्रह का अर्थ होता है अहिंसात्मक प्रतिरोध। अब हम इतना सारा पढ़ लिए। अब हम देखते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के नटाल में डरबन बंदरगाह पर गांधी जी पहुँचे।
मामला क्या था, 40,000 पाउंड का था। प्रतिवादी सैयद हाजी खां। करार हुआ, एग्रीमेंट हुआ 1 साल के लिए, रहना खाना प्रथम श्रेणी का टिकट 150 पाउंड प्रति माह। अब्दुल करीम झावेरी द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे गांधी जी, और अंग्रेजों ने गांधी जी को स्टेशन पे, किस स्टेशन पे उतारा, पीटन मार्टिन बर्ग स्टेशन पे उतार दिया। ये मैंने बताया भी, क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हुई। गिरमिटिया आंदोलन किस देश से संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। 1896 में ग्रीन पाम्पलेट पर्चा 1000 पर्चा छपवाया गांधी जी ने। ये हरा कलर था इसलिए ग्रीन पाम्पलेट पर्चा इसका नाम हुआ। गांधी जी इसी सन में आए थे भारत अपने परिवार को लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए। फिर अगला बताया 1901 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, दीनसाई वाचा ने किया था। इसी कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार भाग लिए थे। फिर अगला देखेंगे 1904 फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई। यहीं पर इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन हुआ, प्रकाशित हुई पत्रिका। सलाह किसने दिया, मदनजीत। संपादक कौन थे, मनसुख लाल नाजर। मुख्य संपादन कार्यकर्ता अगर पूछा जाए तो महात्मा गांधी। किस भाषा में थी ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका, गुजराती, अंग्रेजी, तमिल, हिंदी में। और ये तमिल हिंदी बाद में प्रकाशित होना बंद हो गया, लेकिन उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन नहीं होता था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, किस भाषा में नहीं होता था। 1907 में प्रथम बार सत्याग्रह प्रयोग किया गांधी जी ने, और भारत में 1917 में। अगला पॉइंट 1908 में सत्याग्रह के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी जी को कारावास हुआ। और मैंने ये भी बताया कि अहिंसात्मक प्रतिरोध सत्याग्रह का अर्थ होता है। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगे आप अपने यार दोस्तों को बताइए कि अब अच्छे तरीके से एक साधारण शब्दों में रिवीजन करवाया जा रहा है स्मार्ट रिवीजन पॉइंट में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।